नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र आज कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच 14वीं विधानसभा का दूसरा बजट सत्र बुधवार 14 फरवरी को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा होगा। इसमें 1,36,000 एनपीएस कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाल करने, 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू करने, निराश्रित बच्चों को आश्रय देने के लिए बनाई गई सुख आश्रय योजना एवं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की झलक देखने को मिलेगी। बजट सत्र के इस बार हंगामेपूर्ण रहने के पूरे आसार है। सत्र 29 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान कुल 13 बैठकें होगी। बजट से पहले भारत सरकार से मिल गई लोन की मंजूरी, केंद्र ने नई शर्तों के साथ दी ऑथोराइजेशन। हिमाचल सरकार के अगले बजट से पहले पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए लोन की अनुमति आखिरकार भारत सरकार से मिल गई है। हालांकि इसमें कुछ नई शर्तें ऑथोराइजेशन के साथ केंद्र सरकार ने लगाई है। ये मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार की आखिरी 2 महीनों में वित्तीय संकट की चिंता फिलहाल दूर हो गई है। राज्य सरकार के पास लोन लेने के लिए अब सिर्फ 300 करोड़ रुपए की लिमिट बची थी और इससे फरवरी और मार्च महीने की सैलरी और पेंशन का गुजारा नहीं होना था। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों में से सभी ने दिल्ली जाकर लोन लिमिट को लेकर प्रयास किए थे। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी 3 महीनों तक की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। तब इसकी अनुमति जनवरी महीने में आ गई थी, लेकिन इस साल की इस ऑथराइजेशन के लिए 13 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ा है। जयराम ने राहत राशि वितरण में धांधली का लगाया आरोप, बोले विधानसभा में पूरे तथ्यों के साथ खोलूंगा पोल। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रभावितों को आवंटित की जा रही राहत राशि वितरण में घोर धांधली हुई है। कांग्रेस पार्टी से संबंधित जिन लोगों का आंशिक नुकसान हुआ है उन्हें पूरी राहत राशि एकमुश्त खाते में डाली गई, जबकि दूसरे दलों के प्रभावितों को पूर्णतः नष्ट हुए मकानों के बावजूद आंशिक नुकसान की रिपोर्ट बनाकर मात्र 20 से 25,000 रुपए की राशि देकर चलता किया गया। मंडी और कुल्लू जिले में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जहां बरसात में घर पूरी तरह से ध्वस्त होने के बावजूद ऐसे मकान मालिकों को आंशिक नुकसान की रिपोर्ट देकर कम मुआवजा दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री और इनके सभी मंत्री कह रहे कि उन्होंने आपदा में ऐसा सराहनीय काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया है। हालांकि ये हकीकत है कि आपदा में भी कांग्रेस सरकार ने धांधली कर अपने चेतों के घर भरने का काम किया और पात्र प्रभावित अभी भी बिना छत के सर्दियां काट रहे हैं। हम इस मामले को विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। मंडी के बल में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में पूरे तथ्यों के साथ सरकार की पोल खोलूंगा। पेपर लीक प्रकरण, सचिवालय क्लर्क भर्ती में 3 और गिरफ्तार, पोस्ट कोड 962 में विजिलेंस ने की कार्रवाई। विजिलेंस ने सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपियों को कांगड़ा और 1 आरोपी को हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले विजिलेंस ने आरोपी महिला कर्मी उमा जादव और आयोग कार्यालय के सामने ढाबा चलाने वाले सोन सिंह गांव धुंधला तहसील बंगाना जिला उन्ना और निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को गिरफ्तार किया था। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि ढाबा संचालक और निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार के मोबाइल फोन से जांच एजेंसी को इस परीक्षा के प्रश्न पत्र मिले हैं। अदालत में पेश करने पर आरोपी ढाबा संचालक सोन सिंह और निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार का 2 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया गया है। अब दोनों आरोपियों को 15 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। कितनी पुरानी है आपकी गाड़ी, स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी, 25% तक मिलेगी छूट। प्रदेश सरकार ने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बना दी है। प्रदेश सरकार ने कॉमर्शियल के साथ साथ निजी वाहनों को भी स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश सरकार ने पॉलिसी में निजी और कॉमर्शियल वाहनों को बड़ी रियायतें दी है। निजी वाहनों को 25% और कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने पर 15% तक की छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आर डी नजीम ने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ये छूट पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर नई गाड़ी के पंजीकरण और स्टेट रोड टैक्स में दी जाएगी। प्रदेश सरकार का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों से हटाए जा सके। मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, JOIT SMC शिक्षकों के मसले पर बजट सत्र में होगा फैसला। JOIT और SMC शिक्षकों के मसले पर बजट सत्र में फैसला ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री इन दोनों ही मुद्दों पर गंभीर है, इसलिए मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में दोनों मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित की गई है। बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में भी इन मामलों पर चर्चा होगी और फैसला लेने का प्रयास किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार JOIT का परीक्षा परिणाम घोषित करने के हक में है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने JOIT और SMC शिक्षकों को विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर है और किसी भी सूरत में उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। CM सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विपक्ष को घेरने की बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बुधवार से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में मंगलवार देर शाम को शिमला राज्य अतिथि गृह पेट हाउस में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि विपक्ष के हर आरोप व सवाल का जवाब सदन में सरकार द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य और जनहित में लिए गए निर्णय द्वारा दिया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी मंत्रियों को पूरी तैयारियों के साथ सदन में आने को कहा गया है, ताकि विपक्ष को कोई भी मौका न मिल सके। बैठक में रणनीति तैयार की गई है कि जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष के नेता जनता को गुमराह करने के लिए तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, उनकी पोल भी सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा सदन में खोली जाएगी, ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई पता चल सके। हिमाचल में कई IAS अधिकारियों के तबादले, संजय गुप्ता राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले विभागों में फेरबदल कर दिया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली के प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित जिला उपायुक्त नियुक्त किए गए अधिकारियों के विभागों का अन्य अधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया है। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने 8 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त और नए कार्यभार देने की अधिसूचना जारी की है। प्रधान सचिव कार्मिक और वन डॉक्टर अमनदीप गर्ग को नई दिल्ली में सरकार का विनियामक सुधार सलाहकार नियुक्त किया गया है। गर्ग को कार्मिक और वन विभाग के अलावा लोकमन विभाग का कार्यभार भी सौंपा गया है। प्रधान सचिव देवेश कुमार को कार्य एवं आबकारी विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अस्वस्थता के चलते छुट्टी पर चल रहे सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन के विभागों का अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। प्रधान सचिव RD नजीम को गृह और विजिलेंस, सचिव प्रियतु मंडल को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, श्रम एवं रोजगार और IT का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। विशेष सचिव लोकमान विभाग हरवंश सिंह बैसकोन को सचिवालय प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और संसदीय कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। संजय गुप्ता को राज्य बिजली बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके पास रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सहित चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। बिजली बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर गुप्ता का रैंक मुख्य सचिव के बराबर होगा। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डॉक्टरों की मांगों व शिकायतों के लिए CM सुक्खू ने गठित की समिति। राज्य के डॉक्टरों की मांगों व शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। इस समिति में निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निदेशक चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति डॉक्टरों की पदोन्नति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और चिकित्सा अधिकारियों के कल्याण के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ HMOA और विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रचनात्मक सहयोग की अपील। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से 1 दिन पूर्व मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और
सभी सदस्यों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा, प्रतिपक्ष की ओर से बलवीर सिंह वर्मा और निर्दलीय विधायक के.एल. ठाकुर शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की है। पठानी ने कहा कि उनका सभी सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वे सत्र के संचालन में भरपूर सहयोग दें। सदन के समय का सदुपयोग सदन से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए करें। उन्होंने कहा कि वे सदस्यों को चर्चा का भरपूर समय देंगे। जो भी विषय जनहित और प्रदेश हित में होगा उस पर भी आवश्यक चर्चा करवाएंगे। मंगलवार तक कुल 882 प्रश्नों की सूचनाएं सचिवालय को सदस्यों से प्राप्त हुई है, जिनमें से 632 तारांकित और 250 अतारांकित प्रश्न हैं, जबकि नियम 101 के तहत 9 और नियम 130 के अंतर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिन्हें आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र में मांगों को लेकर विधानसभा के बाद प्रदेश के विभिन्न संगठनों के हजारों कर्मचारी हुंकार भरेंगे। संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारियों के अलावा अभ्यर्थी चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में एकत्रित होंगे। इसके बाद रैली के माध्यम से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 14 फरवरी को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT के अभ्यर्थी परिणाम जल्द जारी नहीं होने पर रोष में है। अभ्यर्थी करीब 1.5 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी अम्बेडकर चौक पर सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, विधानसभा तक रैली निकालेंगे। इसी तरह 15 फरवरी को PWD मल्टीटास्क यूनियन और 16 फरवरी को आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। 8 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी देंगे डॉक्टर, मांगों के निपटारे के लिए कमेटी गठित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि डॉक्टरों के कार्य को और बेहतर बनाने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट शुरू करने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उनके कौशल उन्नयन के लिए चिकित्सकों के लिए विदेशों के एक्सपोजर दौरे भी करवाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को डाटा डिजिटल बनाने के निर्देश दिए हैं। वेदर अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बिगड़ेगा मौसम, कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 से 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 17 फरवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राज्य में 18 फरवरी से बारिश बर्फबारी की गतिविधि में तेजी आने के आसार है। 19 व 20 फरवरी को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट के आसार है। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। भांग की खेती शुरू करने के लिए बजट सत्र में लाई जाएगी योजना। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से तैयार की गई योजना विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में लाई जाएगी। सरकार की ओर से गठित कमेटी की ओर से तैयार किया गया प्रारूप चर्चा के लिए रखा जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद प्रदेश में भांग की खेती का ट्रायल शुरू होगा। प्रदेश में भांग की खेती को औद्योगिक व चिकित्सा के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की योजना है। नगर निगम धर्मशाला का 8वां बजट मंगलवार को महापौर नीनू शर्मा ने प्रस्तुत किया। 141.23 करोड़ के इस बजट को बैठक में सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है। बजट बैठक में आयुक्त जफर इकबाल, उप महापौर तेजेंद्र कौर, संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह सहित पूर्व महापौर व सभी पार्षद मौजूद रहे। बजट में फिलहाल कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि अब MC के नए सहित पुराने क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद गृह कर लगाया जाएगा। वहीं बजट में सभी वार्ड को 1-1 करोड़ कुल 17 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं सीवरेज के लिए MC में मर्ज एरिया के लिए 60 करोड़ रुपए सरकार से प्राप्त करने को रखा गया है। मछली पकड़ने के लिए गिरिखड़ में गए पिता पुत्र की करंट लगने से मौत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल कोटखाई के अंतर्गत गिरिखड़ में मछली पकड़ने गए पिता व पुत्र की करंट लगने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पिता व पुत्र नेपाली मूल के है। सोमवार देर रात दोनों मछली पकड़ने के लिए गिरिखड़ में उतरे थे। मछली मारने के लिए समीप में बिजली के खंभे से तार जोड़कर खड्ड में पानी के बीच डाली, लेकिन इस दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने मंगलवार सुबह गिरिखड़ में पानी के बीच शवों को तैरता हुआ देखा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।